वो कहते हैं ना, वो भी क्या दिन थे, मेरे वही दिन चले गए थे। मैं टूट गया था, मायूस था, उदास था, और टूट के धीरे धीरे नीचे गिर ही रहा था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा, कौन था वो? कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ने मुझे संभाल लिया। कॉलेज ने कहा, भाई तू यहाँ आ जा, छोड़ उन पुरानी बातों को यार, रात की बात में भूल जा सब कुछ। मैं क्या भाई बॉस, मैं कॉलेज गया। मैंने कॉलेज में जाके अपनी सारी इच्छा पूरी कर डाली, गली की, मोहल्लों की, अड्डों की, सबका बदला लिया तेरे फैजल ने, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी अधूरी इच्छाएं ही याद रहती थी, सिलेबस नहीं। इसलिए मेरी 1.5 साल तक हर सेमेस्टर में 4 बैक आई। मैं सिर्फ इंग्लिश में ही पास होता था, पर अपनी इच्छाओं के पास हो रहा था। यही तो मुझे चाहिए था और यही मेरे लिए काफ़ी भी था। तो मैंने खुल के अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, और पूरी करते वक्त भी मुझे याद था कि ये वही ख्वाहिशें है जो किसी वक्त खानपुर में किसी मोड़ पर अधूरी रह गई थी। मैं ये जान के, ये जहन में रख के, इनकी कीमत समझकर अपनी ख्वाहिशें जी रहा था। मैं इतना घुल गया था, इतना मिट गया था अपनी ज़िंदगी जीने में, कि फिर मैंने वहाँ घर ही बसा लिया। जिसे हॉस्टल कहते हैं। हॉस्टल लाइफ ने मेरी लाइफ में दाखिला लिया, और हॉस्टल लाइफ ने वो ज़िंदगी दिखाई जो कभी सोची भी नहीं थी, जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। एक बोनस दे दिया था हॉस्टल ने। और तुमको मालूम है, एक सर्वे में ऐसा पता चला है कि हॉस्टल लाइफ के बच्चे हॉस्टल लाइफ की बातें बुढ़ापे तक याद रखते हैं, आखिरी सांस तक उन बातों का जिक्र करते हैं। ऐसा जादू होता है उस जादुई घर का। वो कहते हैं ना, वो भी क्या दिन थे, ये वही दिन होते हैं हॉस्टल के। लेकिन फिर 1.5 साल बाद मेरी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। अब वही ज़िंदगी है, रोड है तो मोड़ है। मुझे कॉलेज और हॉस्टल भी छोड़ना पड़ा। क्यों, वो कभी और बताऊंगा। लेकिन एक बात से दिल को आज भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है कि यार ज़िंदगी में मौज बहुत काटी, ज़िंदगी खुल के जी थी। वो कहते हैं ना, वो भी क्या दिन थे, ये कहने वाले अब हम भी थे। मतलब हम कोई ऐसे बच्चे नहीं थे जो घर में पड़े रहते हैं या बंद रहते हैं या हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं, वो भोंदू बच्चे। हम आवारा निकम्मों में गिने जाते थे, और इतने ज़्यादा कि किसी को कुछ पूछना भी होता था कि वो कहाँ है, तो मम्मी बोलती थी, बेटा अड्डे पर जाओ तो अड्डे पर ही मिलेगा। क्योंकि अड्डा आवाराओं की छत होती है, अड्डा अपना एड्रेस था, अपना अड्डा। और ज़िंदगी तो वहीं जी ली थी यार, और स्कूल और कॉलेज में ही नहीं, बचपन में भी। और बचपन में तो सभी खुल के जीते हैं ना, तभी तो तब हम बच्चे कहलाते हैं। ज़रा सोचो, कल की फिक्र तो होती नहीं है उस वक्त, अगले ही पल आगे क्या होगा इसका भी कोई ठिकाने नहीं रहता। और बचपन से बस यही सीखा है, एक ही बात सीखी है, इसलिए आज भी खुल के जीता हूँ ताकि कल पछतावा ना हो। लेकिन यार जब से खुल के क्या जीने लगा, लोग मुझे बच्चा कहने लगे। जब से कल की फिक्र करने क्या बंद करी, लोग बालक बुद्धि और छोटा बुलाने लगे। आखिर कब तक दूसरों की बातें सुन के अपनी खुद की जिंदगी जीना बंद करते रहेंगे? और अगर अपनी खुद की जिंदगी जीने पर लोग बच्चा कहते हैं तो कहने दो ना। आखिर बच्चे कुछ लोगों को पसंद भी तो बहुत होते हैं। और मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है, और आपको भी वो बात जरूर याद होगी कि बचपन में बारिश में भीगने के लिए कैसे हमें बारिश का इंतजार रहता था कि कब बारिश आएगी और कब हम उसमें भीगेंगे। लेकिन आज बारिश आते ही रहती है और हम बस सोचते ही रहते हैं, और भीगने से पहले ही 100 चीजों के बारे में सोच लेते हैं, और कभी चाहकर भी खुल के नहीं भीग पाते। सिर्फ 2 कारणों की वजह से, सिर्फ 2 कारण। एक खुद की सोच, और एक कोई क्या सोचेगा। लेकिन अब कोई कुछ भी सोचे यार, अब कोई कुछ भी सोचे, अब कभी पछतावा नहीं होने दूंगा, क्योंकि डर लगता है पछतावे से। क्योंकि पछतावा कैसा होता है ये मालूम है, क्योंकि कभी कभी किसी के कहने पर या किसी वजह से कभी कभी जिंदगी खुल के नहीं जी पाया। उन्होंने मना करा जिंदगी जीने के लिए, उन्होंने मना करा खुश रहने के लिए, और आज उन कमीनों पर बहुत गुस्सा आता है कि यार क्यों सुनी उनकी बात, क्या डर था उस वक्त। लेकिन अब सोचता हूं कि कोई भी डर कभी भी किसी पछतावे से तो बड़ा नहीं हो सकता ना।
क्योंकि ऐसा ही पछतावा है दिल में पहले से ही। मैं नहीं चाहता कि ऐसा एक भी और आए। नहीं यार, मैं अपने साथ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। डर लगता है कहीं कल इस बात का पछतावा ना हो कि यार बस वो काम नहीं करा, बस वो काम रह गया। काश थोड़ी सी हिम्मत कर लेता, काश बोल लेता, काश काश काश। डर लगता है कहीं ऐसे किसी काश के साथ मैं कल मर ना जाऊं। और इसीलिए अब कोई डर नहीं। अब मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। मैं अपनी जिंदगी खुद के लिए जीऊंगा, खुल के जीऊंगा, क्योंकि ऐसी तो कोई वजह नहीं है ना जो भगवान की मर्जी के खिलाफ जा सके। क्योंकि भगवान ही ने तो जिंदगी जीने के लिए भेजा, और शुक्रिया उसका कि मैं जीना सीख गया। बहुत मुश्किलें आई, मैं लड़ा भी, लेकिन उन्हीं मुश्किलों की वजह से तो आज जिंदगी खुद के लिए जीता हूं, खुल के जीता हूं। इसलिए तुम भी बस एक बात याद रखना, कभी खुली हवा को महसूस करना, गहरी सांस लेना, छत पर जाकर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर गाना, बारिश में खुल के भीगना जैसे पहले कभी भीगे ना हो। लेकिन बस एक बात याद रखना, जीना कभी मत भूलना, जीना कभी मत भूलना। जय श्री कृष्ण।